बहुत कुछ देती है। गोपिकाएं प्रेम की पराकाष्ठा हैं, गोपिकाएं प्रेम ही है, सर्वस्व कृष्ण है, अंतर्मुखी धारा ही राधा है, आत्मिक यात्रा परमात्मा तक जाने वाली वृत्ति ही श्री जी है। और रास में वही जाएंगे जिनका मन स्थिर हो गया है, दृढ़ है, मति गति धृति स्थिर है और मन में एक भाव है कि हम परमात्मा की उस लीला का दर्शन करने जा रहे हैं जहां पर वास्तविक वैराग्य है, वास्तविक रूप में अंश और अंशी का मिलन है। कोई गोपी स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ है गोपनशीला वृत्ति। गोपनशीला अर्थात गुप्त पात्र। जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, वृंदावन में जो पुरुष होते हैं चतुर्मास में बिछिए पहनते हैं, पायल पहनते हैं। कोई पूछे काहे पहने हो, तो हम ठाकुर जी की गोपी बने हुए हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं, वृंदावन में सिर्फ एक परम पुरुष है, वो है हमारे बिहारी जी, हमारे राधा वल्लभ सरकार। जब हमें पुरुषत्व का बोध होगा और उसमें अहंकार आ जाएगा तो गोपी भाव कभी नहीं। इसलिए बहनों को जल्दी दर्शन होता है, पुरुषों को जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये बहनें विनीत, सरलता, सहजता और वही विनम्रता, वही सरलता जब आ जाती है पुरुषों में, भाइयों में, तो वो भी गोपी बन जाते। श्री हनुमान जी महाराज गोपी हैं, शंकर भगवान गोपी हैं। जब भगवान श्री राम जनकपुरी गए हैं तो सबसे पहले दर्शन बहनों को हो गया। अरे वो कमला, अरे वो बिमला, अरे वो सुमन, देख रही देख, निकल जाएंगे निकल जाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ गई। तो गोपी का अर्थ है गोपनशीला। जब भगवान श्री राम आए त्रेता में तो हर ऋषि चाहते हैं, हर संत चाहते हैं कि प्रभु का दर्शन हमें मिले। भगवान ने कहा जब द्वापर में आएंगे तब कर लेना। तो उनमें से कुछ तो द्वापर में गाय बन गए, गौ माता बन गए, बछड़े बन गए, और कुछ गोपिकाएं बन गए कि प्रभु का दर्शन मिलेगा। ये बड़े बड़े ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और प्रभु जब पूर्ण रूप से आए हैं तो अब अपने को हम समर्पित करेंगे। जब जीवन में पूर्ण आ गया तो अपूर्ण संसार किस काम का। ये हीरे मोती जवाहरात, ये रत्न, ये पन्ने, ये सुवर्ण, ये चांदी किसके लिए। अब तो नारायण है जीवन में। तो श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, साधना सिद्धा, मत्स्य रूपा, कूर्म कन्या। जब भगवान बलि के यहाँ गए तो वहां पर भी बहनों ने देखा और बलि की बिटिया ने देखा, तो बलि की बिटिया को लगा ये पति के रूप में मुझे मिल जाए, ये भी गोपी बनकर आ गई। मत्स्य कन्याओं ने देखा तो उन्होंने कहा हम भी गोपी बनकर आएंगे। कूर्म कन्याओं ने देखा, कच्छपी ने देखा, हम भी इनको वर के रूप में प्राप्त करेंगे, तो ये गोपिका बनकर आए। एक एक इंद्रिया जब भगवान की ओर मुड़ जाए वही है गोपी। एक एक इंद्रिय से रस को पिए, कृष्ण रस को, वो है गोपी। महाराज की कथा तब कही जाती है और तभी जीवन में आ पाती है जब राम की मर्यादा जीवन में हो। भगवान श्री राम के आचरण को अपनाकर, मर्यादित होकर के, संस्कारित होकर जब हम महारास में चलते हैं तब महारास हमारे जीवन में उतरता है। महारास का अर्थ है अंश और अंशी। भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो प्रभु ने संकेत कर दिया था कि हे गोपिकाओं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, रात्रि की अर्ध प्रहर मैं बंशी लेकर खड़ा होऊंगा और आप आना, आपको हमारा दर्शन मिलेगा और हमारा महारास होगा। तो आज शरद पूर्णिमा की रात ब्रज में उपस्थित हुई है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान एक वृक्ष के नीचे अपनी बंशी को लेके खड़े हैं। बंशी बजती है और उस बंशी की निनाद से ब्रजधाम उच्चरित हो रहा है। कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है,
कोई बछड़ा बांध रही है, कोई गाय दूह रही है, कोई कंडे पाथ रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई पति के पैर दबा रही है, कोई सासू माँ को सुला रही है। इस बंशी की आवाज को गोपिकाओं ने श्रवण किया। जैसे ही ये स्वर गोपिकाओं के कानों में पहुंचा है, तो जो काम कर रही थी धाये धाम काम सब त्यागी, दौड़ पड़ी उस ओर जहां से ये बंसी का स्वर आ रहा है। अकेली नहीं, हरि ओ बिमला, हरि ओ कमला, हरि बहन चल 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 चल। लोग कहते हैं रास काम पर एक लीला है, इस लीला में भगवान शंकर का आगमन होगा। भगवान शंकर ने तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर जो कामदेव को भस्म करने वाले, वो इस रास में आना चाह रहे हैं। साधारण सी बच्ची स्कूल जाने वाली, इंटर में पढ़ने वाली, जब स्कूल जाती 10 बार आईना देखती है कि देखो मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, लेकिन गोपिका जा रही है कृष्ण की ओर, बाल खुले हैं, वस्त्र ठीक से पहने हैं कि नहीं पहने, चुनरी सही से डाली है कि नहीं डाली, हाथ में गोबर लगा है, बच्चे को सुला रही छोड़ दिया, दुपट्टा डाला है कि नहीं, आभूषण पहने हैं कि नहीं, पायल बिछिया कुछ डाला है कि नहीं, होठ की लाली कहीं आंख में तो नहीं लगा ली, आंख का काजल होठों पे तो नहीं लगा लिया, सुध बुध खो बैठी है, भगी भगी सी जा रही है। आओ बहन, आओ बहन, आओ बहन। एक के पति ने रोका, कहाँ जा रही है? कहा कन्हैया की बंशी, नहीं जाने देंगे कन्हैया की बंशी। अंदर कमरे में बंद कर दिया। कहा देह के पति हो ना, देह के पति हो तो ठीक है, देह लेके चाटो। गई और कमरे में अपने प्राणों को त्याग दिया। भागी भागी सी सब जा रही हैं और पहुंच गई केशव के पास, प्रभु के पास। भगवान अपनी वंशी की स्वर लहरियों में खोए हैं। शरद पूर्णिमा की खिली हुई रात, चांदनी खिली है। भगवान अपना एक चरण दूसरे चरण के पास रखे हैं। 3 जगहों से भगवान टेढ़े हैं। टेढ़ी मुद्रा में अधरों पर स्मित हास्य है, कमल नयन है, घुंघराले से बाल हैं, संपूर्ण शरीर से शोभा निकल रही है स्वर्ण सदृश। और तभी गोपिकाओं का प्रवेश भगवान ने देखा और मुस्कुराए, समझ गए आ गई। स्वागतम वो महाभागा आस्ताम किम करवाम वह। आपका हम स्वागत करते हैं, बताइए किस लिए इतनी रात्रि में आई हो देवियों? ये घोर निशा की रात्रि पति को छोड़कर आई हो। पतिव्रता स्त्रियों का ये कार्य नहीं है, घर में पति सोए, यहाँ किस लिए आई हो? गोपिकाएं कहती है तुम बंसी ऐसी बजाते हो, तुम्हारी बंसी में जादू है, क्या करें? तुम्हारी बंसी ने हमको बुलाया है। तो भगवान ने कहा अब आ गई हो तो वापस चली जाओ, दुनिया बदनाम करेगी। किस रात्रि में गोपिकाएं कन्हैया के पास हैं। तो गोपिकाएं कहती है हमको बदनामी का डर नहीं है, पतियों को छोड़कर आई हो, डांटी जाओगी, पीटी जाओगी, कल घर जाओगी तो। कहा देह के पति, देह के बच्चे, देह का संसार, आत्मा के पति आप हो। भगवान ने कहा सुनो देवियों, फिर मैं कह रहा हूं घर वापस जाओ। तो दाहिने चरण के अंगूठे से गोपिकाओं ने जमीन को कुरेदना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा सुनो, हम तुम्हें एक पतिव्रता की कहानी सुनाते हैं। कहा सुनाइए। मुख नीचे किए। कहा एक बहन का पति बहुत थक के आया, नौकरी करता था कहीं पर, तो जब थक कर आया तो बहन चावल बीन रही थी, आया और अपना शीश उसकी गोद में रख दिया। तभी उसका बच्चा किलोल करता खेलता हुआ चूल्हे की तरफ बढ़ रहा है।
वो बहन देख रही है कि मेरा बच्चा चूल्हे की तरफ जा रहा है, मेरे पति भी सोए हैं, पति को सहला रही है, तो मैं क्या करूं? बच्चे को बचाती हूं तो पतिव्रता धर्म का निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए अग्नि मैया तुम ही जानो, अगर मैंने सच्चे मन से पातिव्रत धर्म का पालन किया तो मेरे बच्चे की रक्षा आप करना। बच्चा चला गया चूल्हे के पास, इसका पति उठा और फिर काम पे चला गया। अभी जल्दी से उठी और जाकर के चूल्हे के पास उपस्थित हुई, देखा तो बच्चा खेल रहा है, अग्नि बुझ चुकी है। बोलो जय श्री राधे। भगवान ने कहा, देखा पतिव्रता के लक्षण, उसके पातिव्रत्य के तेज ने, उसके पातिव्रत्य की तपस्या ने उस बच्चे को बचा लिया। इसीलिए कह रहे हैं पति ही परमेश्वर, जाओ चली जाओ, हमारे पास मत आओ। और ये है ब्रह्म का गुण। ब्रह्म यही, ठाकुर जी की यही लीला है। जब तुम भक्ति करने लगोगे तो कभी तुमको आलू के पराठे नहीं घर में घरवाली पूछती थी। अभी कथा से जाओ और शुरू कर दो तो गर्मा गर्म पराठे, अब तुम्हारा मन पराठे में भी जाएगा और प्रार्थना में भी जाएगा, दोनों चीज होने लगेगी। इसलिए पक्के होकर बैठना पड़ेगा, पकड़ेगी माया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे तो तुमको मैं मिलूंगा नहीं, तो पहले भोग ले आएंगे। लो, भक्ति प्रारंभ करते ही कुछ न कुछ लग जाता है। भगवान ने यही किया। भगवान सोचते हैं ये चली जाएं और फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं कि देखे मेरी तरफ पागलों की तरह भाग रही है कि नहीं। कौशल्या जी भागी तो पकड़ पाई। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। दौड़ी पागलों की तरह। जब देख लेते मेरे भक्त मेरे पीछे पागल होकर पड़े तो गिर जाते हैं कि लो मुझे उठा लो। यशोदा मैया दौड़ती रहती थी, काना काना कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और कन्हैया तो टेढ़े हैं, कबहू शांत नाई बैठी। तो इस प्रकार से गोपिकाएं खड़ी है। भगवान कहते जाओ 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 घर जाओ। गोपिकाएं कहती गोविंद एक बात बताओ, ये जो मनगढ़ंत कहानी तुमने हमको सुनाई, ऐसी एक आधा कहानी हम भी सुना दे। कहा सुनाओ, बड़े मुस्कुराते हुए कहा सुनो। एक बहन है, अपने पति से बहुत प्यार करती है। पति की नौकरी लग गई, पति को बाहर जाना है, दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उठते बैठते खाते पीते आराम से, बड़ा प्रेम। अब जब पति बाहर जाने लगा तो पत्नी से पूछा तुम कैसे रहोगी मेरे बगैर? करवा चौथ का व्रत कैसे पूरा होगा तुम्हारा मेरे बगैर? तो अपनी फोटो दे दी। कहा जब करवा चौथ का व्रत आएगा तो फिर मेरी फोटो देख के व्रत का उद्यापन कर देना। वो तकिए के नीचे भी रखे रहती अपनी पति की फोटो। और पत्नियां वास्तव में जीवन भर जो साथ निभाए और अंत तो गत्वा भी आपको संभाले, बीमारी हारी भी वो पत्नी ही होती। इसलिए पत्नी का सम्मान बहुत। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो इस प्रकार से उसके पति का आगमन हुआ, दरवाजा खटखटाया गोविंद। अच्छा अब बताइए कि वो तस्वीर वाले पति को छोड़ेगी और जो दरवाजे पे खड़ा है उसको अंदर लेकर आएगी? तस्वीर वाले पति को पकड़े रहेगी कि बाहर जाएगी लेने के लिए? तो कन्हैया जी ने कहा पगला गई हो क्या तुम लोग? अरे जब असली पति आ गया तो उस फोटो वाले पति का क्या काम? बोलो राधा रानी सरकार की जय। गोपिकाओं ने कहा बस गोविंद यही बात आपको समझनी है कि जब आत्मा के पति परमात्मा का प्राकट ब्रज में हो गया और हमने देखा कि आपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया, आपके सामर्थ्य को देखा, आपके प्रभाव को देखा, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा हम लोग सब समझ गई हैं गोविंद। तो प्रभु मुस्कुराए, कहा आप लोग तो मेरा हृदय हो, सबको मैं स्वीकार करता हूं, आओ आओ। और यहाँ पर शंका हो गई है परीक्षित को कि कृष्णम विदु परम कांतम ना ब्रह्मतया मुने। ये कैसी लीला है कि कृष्ण को कांत मानती हैं, पति मान रही हैं, और वहां घर में तो पति सोया है।
ये कैसे लक्षण हैं? ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो, ये किसकी पत्नियों की तुम बात कर रहे हो राजा परीक्षित? तुम्हारी तो बुद्धि विशुद्ध सत्वम, तुम्हारी तो बुद्धि विशुद्ध सत्व को प्राप्त हो गई, शंका कर रहे हो? ये भगवान किसको स्वीकार करने जा रहे हैं? जैसे सूर्य की किरणें धरती पर और फिर वे किरणें सूर्य में समाहित, ये सब अड़ोरणियान महतो महियान आत्मा के रूप में आ रही हैं। और एक बात बताओ, जब गंगा में सुअर मुंह मारता है, भैंसा बहता चला जाता है, लाश बहती है, उसी गंगा के जल को तुम घर में लेकर आते हो, कहते हो गंगा जल लाए हैं, लेकिन वही गंगा जल कटोरी में रखो और आकर सुअर मुंह मार दे, तो क्या भगवान का भोग लगाओगे उससे? तो गंगा अथाह है, जमुना जी अथाह है, उसमें गंदगी मिलती है, फिर भी उसकी शुचिता और पवित्रता बनी रहती है। प्रभु नीति के कार्य जो करते वो नीतिपूर्ण कार्य, अथाह सागर अम्बुध। इसलिए ये जो भाव है, भगवान कृष्ण ने जो महारास का अर्थ है समाधि, और इसका शरीर से भी संबंध है। अभी तो आप लोग क्यों लौकिक रूप में कथा को ग्रहण कर रहे हो? जब आंतरिक रूप से उतरोगे, अंतर्मुख का अर्थ है अपने अंदर जाना। जब संसार की कोई आवाज सुनाई न दे, कान के पट बंद हो जाते हैं ध्यान में, समाधि में, और अंदर केवल नाम जप चलता है, तो इसी शरीर के अंदर प्राण अपान व्यान उदान समान, और ये 5 फन वाला है नाग, 5 फन है इसके। जब इसके मुख की जागृति यूं खड़ा हो जाता है, जो ये सहस्रार है, यही है सहस्रार का जागना और दोनों का मिलन होना। एक सर्प आगे शरीर में, एक पीछे, दोनों का मिलन, यही कुंडलिनी शक्ति है। बोलो राधा रानी की जय। महाराज का अर्थ है